हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 3 कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य, जिसमें आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कथा साहित्य का उद्भव और विकास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य में कथा साहित्य का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक मनुष्य की अभिव्यक्ति का स्वरूप गदात्मक ही होता है। यही मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मनुष्य अपने भावों को जितनी सरलता एवं सहजता से गद्य में अभिव्यक्त करता है उतना पद में नहीं कर सकता, क्योंकि गद्य छंद, गण, मात्रा इत्यादि के नियमों से सर्वदा विरहित होता है। इसलिए गद्य तथा पद इन दोनों में से गद्य में ही अभिव्यक्त करना सर्वजन संवेद होता है। वस्तुतः काव्य दो प्रकार का होता है, प्रथम दृश्य काव्य और द्वितीय दृश्य काव्य। दृश्य काव्य अर्थात अभिनय अथवा नाटक, श्रव्य काव्य अर्थात गद्य, पद और चंपू काव्य। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के 6ठ परिच्छेद के आरंभ में कहते हैं कि श्रव्य काव्य के 3 भेदों को आचार्य दांडी काव्य दर्श नामक ग्रंथ में इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। गद्य काव्य भाषा का एक स्वाभाविक स्वरूप है जिसमें पद बंध का सर्वदा परित्याग करते हुए भाव एवं रस के चमत्कार के साथ अलंकार विन्यास तथा भाषा में प्रज्वलता मुख्य रूप से प्रतिपादित होती है। आचार्य दांडी काव्य दर्श में गद्य का लक्षण इस प्रकार से करते हैं कि पद बंध रहित वाक्य विन्यास को गद्य कहते हैं। गण मात्रा नियत पद तुरीय भाग पाद कहलाता है। उससे रहित पद अर्थात समुदाय को गद्य कहते हैं। अर्थात जिस सुबंत और तिंडत पद समुदाय में गण मात्रा नियत पाद नहीं हो उसे गद्य कहते हैं। यजुर्वेद के गदात्मक यजु इस कथन से गद्य की प्राचीनता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। गद्य की परिभाषा आचार्य जैमिनी ने मीमांसा सूत्र में इस प्रकार से रेखांकित की है, जिन पदों का सामूहिक रूप से एकात्मक अर्थ हो और विभाजित रूप में वह तथा जिनमें एक वाक्यता हो वह गद्य कहलाता है। इसी गद्य काव्य के 2 भेद माने गए हैं, कथा और आख्यायिका। इन दोनों भेदों में सर्वप्रथम निरूपण अग्निपुराण में हुआ है। अमरकोश में भी कथा के विषय में इस प्रकार कहा गया है, प्रबंधन कल्पना अर्थात काल्पनिक प्रबंध की जहां प्रधानता हो वह कथा कही जाती है। कथा को स्वरूप को प्रकट करते हुए आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के 6ठ परिच्छेद में कहते हैं कि कथा वस्तु कपि कल्पित होता है। कथा के प्रारंभ में पदों के द्वारा सृजनों और सज्जनों की प्रशंसा, दुष्टों की निंदा तथा कवि के वंश का वर्णन होता है। कथा में विभाजन नहीं होता है। कथा में मुख्य कथानक को लाने के लिए दूसरी कथा से आरंभ किया जाता है। कथा में नगर, वन, आखेट, राजा, प्रेम, सरोवर इत्यादि का वर्णन होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य में कथा साहित्य का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।